नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल एंड वेलकम टू दिस रीडिंग। ये एक मैसेज है फ्रॉम द अदर साइड। आज बॉलीवुड के एक एक्टर मुकुल देव ने अपना शरीर त्याग दिया और ये मैसेज उनकी तरफ से है। आपने ऐसी रीडिंग पहले देखी नहीं होगी। मैंने SSR के ऊपर तो कुछ कंटेंट शेयर किया था और मैंने उसमें प्रिडिक्ट भी किया था कि काफ़ी सारी चीज़ें रिवील होंगी 2026 में और 2024 से लोग ओपन अप होने लगेंगे असली बातों को समझने के लिए। तो आज की जो ये रीडिंग है, इसका छोटा सा बैकग्राउंड मैं आपको दे देती हूँ कि मैं रीडिंग क्यों कर रही हूँ। काफ़ी साल पहले नई नई क्लबिंग करनी शुरू करी थी, तब उस वक्त मुझे मुकुल देव मिले थे। नॉट कि हमारी कोई पर्सनल इंटरेक्शन हुई थी, बट हम एक रूम में ही थे और उनकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अब जहाँ भी हैं अच्छे स्थान पे हैं इस वक्त। ही इज़ इन अ वेरी गुड प्लेस एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा मैसेज है जो वो मेरे थ्रू आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। वाई ही चोज मी, इसके पीछे का रीज़न बड़ा सिंपल है। पहली बात तो मैं क्लिक बेट वीडियोज़ नहीं बनाती और व्यूज़ और लाइक्स के लिए अभी तक तो मैंने कोई काम किया ही नहीं, जबकि मेरा मार्केटिंग का बैकग्राउंड है। मैंने ऑलमोस्ट 40 से भी ज़्यादा फिल्मों की मार्केटिंग की है। आई एम एन ऑथर और मैंने एक मूवी भी लिखी है। तो वो ये जानते हैं कि मेरे पास बॉलीवुड का काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत काम किया बॉलीवुड में, तो मैं रग रग से वाकिफ़ हूँ बॉलीवुड की, उसकी अच्छी चीज़ों से भी वाकिफ़ हूँ और बुरी चीज़ों से भी। और अब क्योंकि समय बदल रहा है तो बॉलीवुड इंडस्ट्री या हॉलीवुड इंडस्ट्री ऑल्सो, जो क्रिएटिव स्पेस है वो बदल रही है, वो बदल जाएगी आगे जाके और भी बदलेगी। तो उनको ये लगता है कि ये बिल्कुल सही समय है इस मैसेज के लिए, और जो उनकी लाइफ का जो एक ओवरऑल मिशन था ये उससे कनेक्टेड है मुकुल देव से। तो मुकुल देव मुझे कुछ सालों पहले मिले थे। आई वॉज वेरी वेरी यंग एट दैट टाइम और मैं खुद उस वक्त स्ट्रगल कर रही थी। वो हम आप कह सकते हो कि ऐसे समय पे मिले थे जब मैं अपनी सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ को दबा रही थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि ये सही नहीं है। मतलब कि हम अपनी ऑथेंटिक नेचर को दबाते हैं क्योंकि हमें सोसाइटी में फिट करना होता है, फिट इन होना होता है, और वो अपनी जो रियल एनर्जी है उसको दबा रहे थे। और इन मैनी वेज उनका जो मैसेज है वो इसी से रिलेटेड भी है। उन्होंने खुद की एनर्जी को बहुत डाउन प्ले किया टू फिट इन विद अदर्स। अगर आप देखें तो मुकुल देव इज़ एक्सट्रीमली हैंडसम गाय, पर वो अपने लुक्स को, अपनी पर्सनालिटी को शुरू से ही, पहले से ही डाउन प्ले करते थे, डिग्रेड करते थे, ताकि जो हीरो है उनसे बेहतर दिखे या ओवरऑल जो उनके ऊपर अटेंशन जा रही है वो कम जाए। वो एक बहुत एक्सट्रीमली टैलेंटेड, वेल एजुकेटेड पर्सन थे एज अ पर्सनालिटी, मच मोर एजुकेटेड, वेल स्पोकन, वेल रेड। ऐसे नहीं थे वो कि कुछ अता पता नहीं था दुनिया का, बहुत डीप व्यक्ति थे वो। उनकी प्रॉब्लम एडिक्शन पैटर्न्स भी थी और कई बार वो ये समझ नहीं पाते थे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कई चीज़ें ख़ास तौर से जब बॉलीवुड में उनको डाउन प्ले करना पड़ता था खुद की ऑथेंटिक नेचर को, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब जब वो अदर साइड पे हैं तो उनको ये अंडरस्टैंडिंग आ गई है, या वो समझ रहे हैं इस बात को कि ये भी एक रोल था जो उन्होंने प्ले किया। वरना अगर वो चाहते सुपरफिशियल कॉन्फिडेंस दिखा के, जैसे कि बहुत से बॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस दिखाते हैं, वो भी बहुत आगे जा सकते थे। बट वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट व्यक्ति रहे हैं अब तक और उनसे झूठ मूठ की चीज़ें नहीं होती। उनको ये नहीं आता था किसी के आगे जाके काम के लिए एस लिकिंग करें, बटरिंग करें। और देखिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये मेरा भी एक्सपीरियंस कहता है, अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग हैं, लेकिन अच्छों की संख्या कम है, यानी कि जिनमें एक्चुअल डेप्थ और नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो कम है। लेकिन अब जैसे समय बदल रहा है तो जो मटेरियलिस्टिक नॉलेज वाले लोग हैं, जिन्होंने मटेरियलिस्टिकली चीज़ों को परफॉर्म किया या आगे बढ़े, उनकी पावर कम होती जाएगी। इसके पीछे सिंपल रीज़न है कि टाइम और एज बदल रहा है, समय बदल रहा है। सिंपल, जो ग्रहों की दशा है वो बदल रही है। जिन चीज़ों को करके पहले लोग फेमस होते थे या आगे बढ़ते थे, वो चीज़ें अब करके उनका वो फ़ायदा नहीं होगा। तो मुकुल देव ये कहना चाहते हैं सब लोगों को कि आपको कभी भी खुद को दूसरों की नज़र में, दूसरों के लिए, दूसरों के बीच में फिट होने के लिए अपने टैलेंट को, अपनी पर्सनालिटी को,
अपने हुनर को, अपनी एजुकेशन को, जो भी आप में अच्छाइयाँ हैं, अब ज़रूरी नहीं कि आप बहुत एजुकेटेड हो या ये वो सारी चीज़ें, बहुत धनी हो, जो आपकी रियलिटी है आपको उसको डाउन प्ले नहीं करना, उसको डाउनग्रेड नहीं करना। उन्होंने किया तो उन्होंने सफ़र भी किया, बट अपनी लाइफ में वो खुश भी थे, क्योंकि ही वॉज अ पर्सन ऑफ सॉलिट्यूड। उनको अकेले रहना, सॉलिट्यूड में रहना, अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जीना बहुत पसंद था। एंड ही वॉज अ पर्सन, मतलब मेरे लिए तो वो एक स्पिरिट है इस वक्त, तो मुझे तो वो अभी भी प्रेजेंट ही फील हो रहा है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ दोस्तों कि जो भी मैं मीडियमशिप पे करती हूँ, चैनल लिंक्स, डाउनलोड्स, ये सब कुछ, इसका क्रेडिट मेरे मास्टर्स को जाता है। तो बिना गुरुजनों के आप कोई भी ऐसी चीज़ अटैम्प्ट मत करना, बिना ध्यान तप साधना के। तो गुरुजन आपको खुद ही बता देते कब सही समय होता है। जैसे आज भी ये वीडियो बनाने से पहले मैं बहुत बार डिस्ट्रैक्ट हुई हूँ, बहुत इधर उधर की चीज़ें मैं कर रही थी, और फाइनली वो एनर्जी का गश इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि अब तुम करो प्लीज़। बहुत तुमने टाइम वेस्ट कर लिया, टाइम पास कर लिया, बहुत अवॉइड कर रहे हो तुम, तो अब तुम करो। तो क्लियर विजन, क्लियर वॉयंस, क्लियर कॉग्निजेंस, क्लियर ऑडियंस, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती, टूल्स एंड मीडियमशिप के टूल्स होते हैं, एक्सॉर्सिज्म इंक्लूडेड इन दैट। जब आपके गुरुजन चाहते हैं तभी आपको करना चाहिए। तो मुकुल देव ये भी कहना चाहते हैं आप सब लोगों से कि वो स्पिरिचुअल इंसान थे। ही वॉज अ वेरी, ही इज़ एज अ सोल, ही इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, बट उन्होंने अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी बहुत दबाया। उन्होंने इसलिए दबाया क्योंकि आसपास जो उनके लोग थे, चाहे वो बहुत फेमस थे, चाहे वो बहुत सेलिब्रेटेड थे, बहुत मटेरियलिस्टिकली साउंड थे, बट वो उनकी स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे। अभी वो कहना चाहते हैं कि उनको ब्लैक कलर हद से ज़्यादा पसंद था, क्योंकि वो डार्कनेस में ही लाइट ढूंढते थे। He was that type of person. He was also in many ways, he had very good intuition about people. वो लोगों की रीडिंग कर लेते थे। और मुझे अभी भी याद है जब मैं फर्स्ट टाइम उनसे, उनके रास्ते से क्रॉस हुई थी, या मतलब जब हम उस स्पेस में थे, उस रूम में थे, वो सिर्फ वहाँ वो थे और मैं थी, तो मैं तब उनकी पूरी एनर्जी को रीड कर पा रही थी। और मैंने देखा कि वो जो शैबी सा लुक वो रखते थे, वो एक शैबी सा लुक रखते थे, अपने बालों को यूँ ही छोड़ देना और बियर्ड को ऐसे छोड़ देना, बट ही वॉज वेरी मच इनटू वेयरिंग अ सूट। ही लाइक टू वेयर सूट्स, और उनके पास सूट्स की काफ़ी कलेक्शन होगी। मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानती हूँ, खासतौर से ब्लैक कलर के सूट्स वो रखते थे अपने पास काफ़ी। उनको फ्लाइंग का शौक था, ये तो ऑनलाइन पता चल जाएगा आपको, लेकिन उनको स्पिरिचुअलिज्म में बहुत इंटरेस्ट था, पर उनको इसी बात का अफसोस है कि उन्होंने उस स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा परस्यू नहीं किया, क्योंकि अब जब वो स्पिरिट स्टेट में है तो उनको ये लगता है कि ये भी एक कैरेक्टर था जो उन्होंने प्ले किया। उनको ऐसा लगता है कि जो मुकुल देव उन्होंने प्ले किया वो एक कैरेक्टर था, और हो सकता है ये लाइंस, ये शब्द उन्होंने अपने किसी व्यक्ति से बोले हैं कि ये भी एक कैरेक्टर, ये मुकुल देव भी एक कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रहा हूँ। तो उन्होंने उसको प्ले किया बॉलीवुड वालों के साथ। वो उठते बैठते जब थे, पिछले कुछ टाइम से तो इतना नहीं कर रहे थे, बट जब वो उठते बैठते थे तो कई लोगों की डार्कनेस वो देख लेते थे, और इस डार्कनेस की वजह से, लाइट ना होने की वजह से, लाइट की कमी होने की वजह से उनको बहुत रिपल्शन फील होता था लोगों के लालच से। उनको इस चीज़ से भी रिपल्शन फील होता था कि लोग फेमस होने के लिए कितना सुपरफिशियल कॉन्फिडेंस का प्रदर्शन करते हैं। कॉन्फिडेंस है नहीं उनमें, पर प्रदर्शन करते हैं, और वो उनके लिए वर्क कर रहा है, तो उनको इस बात से ताज्जुब होता था, हैरानी होती थी। अब जो वो ऑन दी अदर साइड है, तो ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड इट कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। ही वॉज एब्सोल्युटली ओके इन वट एवर ही वॉज डूइंग, ही वॉज बेसिकली राइट। तो वो काफ़ी रिलैक्सड है इस वक्त। जाने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले उनके मन में क्वेश्चंस थे उनके, जो उनके अब रिजॉल्व हो गए हैं। तो वो आप लोगों से भी यही कहना चाहते हैं, चाहे आप एक्टर हो ना हो, चाहे आप क्रिएटिव हो ना हो, लेकिन कभी भी अपनी लाइफ में अपनी ऑथेंटिक नेचर को उन लोगों के, खास तौर से उन लोगों के बीच में मत दबाना जो आपसे कम है। कि वो नेचुरल थे, ही वॉज नॉट यूजिंग एनी बोटॉक्स और एनी सर्जरीज और एनीथिंग, भाई मुझे ऐसी बॉडी बनानी है ये वो, बट स्टिल ही वॉज फार फार हैंडसम, गुड लुकिंग दैन अदर्स, बट ही डाउन प्लेड इट। मुझे वो ऐसा भी कहना चाह रहे हैं कि जब वो थे, उनके मन में कभी कभी आता था कि इस नॉलेज को पास ऑन किया जाए,
बट उनके जीवन का सबसे बड़ा लेसन यही रहा है, ही हैज़ नो रिग्रेट्स, ही इज़ वेरी हैप्पी। तो ऐसा नहीं कि वो ये दुखी होकर सब बातें बोल रहे हैं, he is very happy the way he is feeling right now. He is very light as a feather, and I'm being shown कि उनकी कोई extended family भी है, मतलब कुछ ऐसे लोग जो कि जिनका कि वो ध्यान रखते थे, शायद किसी को स्पॉन्सर करते थे या किसी मतलब कुछ ऐसे कॉजेज भी थे जो उन्होंने साइलेंटली किए, मतलब उन्होंने कभी पब्लिसाइज नहीं किए अपने अच्छे काम। हो सकता है ये बात भी कुछ लोग जानते हों जिनके लिए भी उन्होंने किया, बिना पब्लिसिटी के लिए किया, बिना कहीं पे बताए, बिना कहीं पे छापे, बिना कुछ किए। द ओनली थिंग वॉज कि ही हैड सर्टन एडिक्शन पैटर्न्स, वो भी आई थिंक सो इसीलिए था बिकॉज ये रोल, ये कैरेक्टर जो वो प्ले कर रहे थे मुकुल देव का, उसके लिए उनको लगता है वो जैसे मेथड एक्टर होता है ना, वैसे ही शायद से उसकी ज़रूरत थी। इसके अलावा वो ये कहना चाहते हैं कि नेचर को लेके भी वो सीरियस थे, वो काफ़ी गंभीर थे। वो लोगों को ये कहना चाहते हैं कि अपने जीते जी उन्होंने वो काम नहीं किया, मगर वो उसमें इंटरेस्टेड थे, एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन में। एंड ही रियली लाइक बर्ड साउंड्स, उनको बर्ड्स की आवाज़ें बहुत पसंद थी। ये भी, इसकी भी पुष्टि कोई करे ना करे मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, वैलिडेशन के लिए तो मैंने ज़िंदगी में आज तक कोई काम नहीं किया। तो मुझसे भी जब वो टकराए थे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम था, 2 बार टकराए थे। हमारी हर बारी आई कॉन्टैक्ट होती थी, वी यूज टू एक्सचेंज ग्लैंसेस, बट मुझे भी कोई वो नहीं था, मैं अगर उनसे बात करती जाके तो ऐसा लगता कि भाई सेलिब्रिटी है कोई, तो इसलिए बात कर रही है लड़की। I was like, okay, I know this person by face. I of course know this person and he's from Bollywood because I'm also from Bollywood. तो मुझे पता था, उस टाइम नहीं थी मैं, उस टाइम आई थिंक मैंने कुछ एमसीइंग रिलेटेड चीज़ें कर ली थी। तो मुझे अभी भी याद है वो बहुत स्मोक कर रहे थे, बहुत सिगरेट पी रहे थे, एंड ही इवन इन द क्लब, जहाँ वो क्लबिंग भी करने गए थे, ये चीज़ उनकी क्वालिटी मुझे फील हुई, मतलब एज अ सोल उनको पता है कि वो मुझसे कब मिले थे। तो ही इज़ द वन हु इज़ शेयरिंग ऑल दिस टुडे थ्रू हिम। तो कहते हैं कि उस दिन बड़ा इंटरेस्टिंग था, वी वर स्टैंडिंग इन दैट रूम एंड ही वॉज स्मोकिंग अ लॉट ऑफ सिगरेट्स एंड ही नोटिस्ड मी एंड ही हैड दिस फीलिंग दैट दिस गर्ल कुड बी अ साइकिक बट शी इज़ टू यंग and maybe she doesn't know. So he was also a psychic, by the way. He had very strong intuition about other things as well, but he always kept it hidden. Like at that point in time I was keeping it hidden. मेरे spirit interaction उसके बाद काफ़ी ज़्यादा होने लग गए थे, but मुझे कभी किसी spirit ने ऐसे जैसे horror movies में जैसे दिखाते हैं ऐसा नहीं होता दोस्तों। हाँ, मैंने exorcisms किए हैं, spontaneous exorcism किए हैं, लेकिन तब भी situation कुछ ऐसी थी कि भाई किसी को मदद चाहिए थी, तो मदद की वजह से किए थे। लेकिन जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं तांत्रिकों को, ये वो, इस तरह से ज़रूरी नहीं सारे लोग वैसे हो। तो मुकुल देव ऑल्सो वॉज वन ऑफ दोज पीपल जो बहुत एनर्जी को समझते थे, एनर्जी रीडिंग कर लेते थे लोगों की, डार्क जो लोग होते थे उनको पहचान लेते थे, और वो जो अकेले रहते थे वो इसीलिए अकेले रहते थे क्योंकि उनको लोगों की डार्कनेस पसंद नहीं थी, उनको लोगों की डार्कनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लालच से उन्हें बहुत नफरत थी। ही वॉज नॉट फाइनेंशियली बैड कंडीशन में नहीं थे, ठीक ठाक ही थे, अच्छे ही थे, लेकिन जैसे वो जो एक डेस्परेशन होती है, और स्पेशली विमेन से रिलेटेड भी उन्होंने बात मुझे बोली कि विमेन का भी वो जो डेस्परेट नेचर होता है फेम के लिए, भी किसी के साथ भी चिपक जाएंगी फेमस लोगों के साथ, वो भी उन्हें पसंद नहीं था। वो उसे रीड कर पाते थे, वो ऐसी औरतों को भी रीड कर पाते थे जिनके अंदर एक वो बहुत गंदी सी विची एनर्जी होती है। ही ऑलवेज प्रेफर्ड टू बी just in and out of situations. He was more believer of good deeds than God, क्योंकि उनके लिए God was in good deeds, in selfless deeds, in caring for people selflessly, not talking about what he was, whatever he did. उनको ये लगता है कि अगर कोई भी इंसान इस फील्ड में आना चाहता है तो उसके पास कोई इंटेंशन होनी चाहिए, उसके पास एक अच्छा मैसेज होना चाहिए, और वो किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहे किसी बॉलीवुड के बंदे को या किसी को भी, बट उनको ये रिग्रेट उस टाइम पे होता था कि
मैं अपनी ऑथेंटिक नेचर, अपनी ऑथेंटिक साइड क्यों नहीं दिखा रहा. ही डिडंट बिलीव सो मच इन रिलेशनशिप्स बट ही डिड बिलीव इन फैमिली में उनको बहुत बिलीव है, स्पेशली हिज डॉटर. ही इज रियली इन लव विद हिज डॉटर and he never really engaged so much with women as much as he looked like. He had that image of a Casanova, of a playboy, but actually he was not at all like that. अब कोई पीछे पड़ जाए तो उसमें तो वो कुछ नहीं कर सकते, but he was always avoiding things. मतलब मेरे साथ भी जब उनकी इंट्रैक्शन हुई थी, वही जो he could sense the presence and I could sense his presence. अगर वो चाहते तो मुझसे बात कर सकते थे ना, मैंने करी ना उन्होंने करी दोनों टाइम when I saw him. And he admits one thing, that he may not have been the best person for a lot of people. Maybe he failed some people. Like some people must have been thinking that he was not perfect, or he was not perfect, but he was not present as such in their lives. But it was not because of his intention to do so. Intentionally he was not doing so. ये कुछ चीज़ें मैं उनकी एनर्जी रीड करके बोल रही हूँ. आज मैं ये रीडिंग आप सबके आगे कर रही हूँ. तो मैसेज यही है, जस्ट बी योरसेल्फ, और बिल्कुल भी मत डरो अपनी वॉइस को आगे लाने से, अपने टैलेंट को आगे लाने से. जैसे कि he had even left lot of work behind because वो उनकी moral values से match नहीं कर रहा था. उनकी जो morality as a person, he is a very moralistic person. He also feels the same thing for someone very close to him, that you are very talented, you are gifted, but you don't need to validate or get your validations from those people who cannot fulfill your mission. That being famous, getting recognized should never be the mission or the purpose of anybody's life. Because आज हम हैं और बहुत ज़्यादा फेमस लोग भी, और हो सकता है ये बात भी उन्होंने किसी को बोली हो, जिसको बोली होगी, अगर उस तक पहुँचा तो वो बंदा कह सकता है. हो सकता है अपने ब्रदर के आगे बोली उन्होंने ये बात उन्होंने बोली कि बड़े से बड़ा, और ये बात मैंने भी बोली है कई लोगों को, तो ये हमारी बात मैच करती है, इसलिए वो कह रहे हैं ये बात भी तुम शेयर करो. तो बड़े से बड़ा कोई फेमस इंसान भी होता है तो कितने टाइम के लिए फेमस हो सकता है वो? 40 साल, 20 साल, 50 साल, पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसको लोग भूल ही जाते हैं. लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अच्छे कार्य किए, मतलब कि बहुत हाई चले गए अपनी स्पिरिचुअलिटी में या अपने डीड्स में, जैसे आज की डेट में भी हम रूमी की पोइट्री सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम कबीर दास के दोहे सुनते और पढ़ते हैं. किसने की उनकी मार्केटिंग, किसने की उनकी पीआर? क्या उनको ज़रूरत भी है मार्केटिंग और पीआर की, जो कि बॉलीवुड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? एंड आई नो, बिकॉज मैं भी डिजिटल मार्केटर ही थी. जो असली ट्रू आर्टिस्ट होंगे, जिनको ट्रू अंडरस्टैंडिंग होगी लाइफ की, उनको ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट करने की ज़रूरत ही नहीं है. उन्होंने कुछ राइटिंग रिलेटेड, कुछ राइटिंग वर्क भी किया है, कुछ रिटन उनके थॉट्स, उनके विचार हैं, वो शायद मिले किसी को, हो सकता है उनके ब्रदर को मिले या किसी को मिले, तो वो देखेंगे कि उनमें कितनी डेप्थ, मुकुल देव में कितनी डेप्थ है. मुकुल देव इज़ अ वेरी वेरी डीप पर्सन. ही हैज़ सीन लाइफ, ही हैज़ अंडरस्टूड लाइफ एट अ वेरी यंग एज. ही अंडरस्टूड लाइफ, और वो उन रस्तों पे वो शॉर्टकट्स नहीं लिए उन्होंने जो वो ले सकते थे. He never took the shortcuts. Shortcut to fame, shortcut to recognition, shortcut to lots of money. तो ही इज सेइंग कि आज वो जिस जोन में है, इस वक्त जो वो फील कर रहे हैं करंटली, इट्स बिकॉज ही नेवर टुक एनी शॉर्टकट्स. द वे ही इज फीलिंग राइट नाउ, हैप्पी, रिलैक्स्ड, पीसफुल, इट्स बिकॉज ही नेवर टुक एनी शॉर्टकट्स. उनको वो रिग्रेट नहीं है दोस्तों, वो उस चीज़ के ऊपर प्राउड है कि मैंने फेमस होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं लिया कभी भी. इस चीज़ को लेके वो बहुत खुश हैं. रिग्रेट इसी बात का ही है कि मैंने अपनी चीज़ों को डाउन प्ले क्यों किया. मैंने अपनी खुद, मतलब जो भी उनकी फिजिकल ब्यूटी भी थी या टैलेंट था या एजुकेशन थी, उसको डाउन प्ले क्यों किया. बट अब वो समझ पा रहे हैं क्लियरली क्यों किया, बिकॉज ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी तरफ से. एंड आई थिंक सो, एंड आई एम नॉट श्योर, बट एक फीलिंग सी आ रही है
हो सकता है उनका लिखा हुआ कुछ आगे जाके आए, हो सकता है कोई उनके विचारों को आगे लाए। एक तो मैंने कर ही दिया अपनी तरफ से। उनको इस बात का भी है कि अगर आप बॉलीवुड में जाते हो तो एज अ आर्टिस्ट ही जाओ, वहाँ जाके ड्रग्स में, शराब में और सेक्सुअल मिसकंडक्ट में मत फंसो, क्योंकि उन बच्चों को, उनको लगता है कोई समझाने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, nobody is there to tell them। तो वो इस वीडियो के थ्रू और एक मीडियम के थ्रू उन बच्चों को बता रहे हैं, उन लोगों को बता रहे हैं, उनके लिए तो बच्चे ही हैं, स्ट्रगल करने जो आते हैं, वो कह रहे हैं कि तुमको क्या ज़रूरत पड़ी है, इतनी एनर्जी इस इंडस्ट्री को तुम पंप इन कर रहे हो, अपनी एनर्जी पंप इन कर रहे हो, फिर लोगों के आगे बेग करते हो, गिड़गिड़ाते हो या खुद को डाउनग्रेड कर रहे हो। उन्होंने वैसे तो डाउनग्रेड नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया ही नहीं, बट ही नोज, उन्होंने देखा है बहुत बड़े बड़े लोगों को भी और छोटे छोटे लोगों को भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए। ही वॉज नॉट very like happy about how these people are compromising so much। वो दूसरों को भी यही मैसेज दे रहे हैं कि do not compromise on who you are। I did not do it, I'm happy, you don't do it, because आप वो जो वहाँ पे कर रहे हो तो फिर आप ऐसा कर्मा बिल्ड कर लेते हो कि फिर आप नरक में जाओगे। ये वो लोगों को कह रहे हैं कि वहाँ आके आप ऐसी चीज़ें मत करो, क्योंकि कई लोगों के कोई मास्टर्स नहीं होते, कोई गुरु नहीं होते, कई लोगों की कोई स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होती, तो चले जाते हैं, फिर वो नशे करते हैं, फिर बहुत सारे डीमंस उनसे अटैच हो जाते हैं, डिमोनिक एंटिटीज अटैच हो जाती हैं उनसे, डीमंस अटैच जाते हैं। तो ही इज मेकिंग यू ऑल बी केयरफुल अबाउट दीज अटैक्स, साइकिक अटैक्स, डिमोनिक अटैक्स that take away your authenticity। One more interesting thing that Mukul Dev is saying is that some of his model friends had a lot more integrity than a lot of famous and popular people and faces he interacted with। जो मॉडल्स थे उनके टाइम में, वो हाई एंड मॉडल्स की बात कर रहे हैं, वो ऐसे फालतू मॉडल्स की बात नहीं कर रहे, वो कुछ ऐसे मॉडल्स को भी वो जानते थे जो काफ़ी अच्छा कर सकते थे अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अगर वो फेम के लिए वर्क करते हैं। बट कई ऐसे लोगों ने, उनको ये भी लगता है कि कई ऐसे लोग जो विलेंस के रोल कर रहे हैं या स्मॉल टाइम रोल्स कर रहे हैं, स्पेशली जो बहुत गुड लुकिंग और टैलेंटेड हैं, कह रहे हैं कि कईयों ने तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, इसलिए फिर आगे जाके वो अपने बिजनेसेस में आ गए या कुछ और उन्होंने चूज़ किया। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो बाय चांस इस फील्ड में आ गए, और कई थे जिनमें क्रिएटिविटी थी, क्रिएटिविटी की भूख की वजह से वो चले गए। और कईयों के लिए वो ये भी कहते हैं कि कुछ ऐसे हिपोक्रेट्स भी हैं इंडस्ट्री में। एक पर्सन तो उन्होंने मेरे सामने ही रख दिया, बट आई विल नॉट टेक दैट पर्सन's नेम। कई ऐसे हिपोक्रेट्स भी हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, सक्सेसफुल एक्टर्स या फेमस एक्टर्स व्हाटएवर नहीं बन पाए, हीरो नहीं बन पाए। उन्होंने सिंपैथी का कार्ड खेला, ये बोल के कि भाई मैं इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया या मैंने शॉर्टकट नहीं लिया। बट उन्होंने शॉर्टकट लिया है, उन्होंने फुल कॉम्प्रोमाइज़ किया, सब किया। वो इमोरल थे, वो भी इमोरल हैं। तो इस वक्त उनका पॉइंट ये नहीं है कि भाई ये सारी बातें सुन के आप उन सारे अनसक्सेसफुल लोगों के ऊपर सिंपैथी करने लग जाओ, ये नहीं है। वो कह रहे हैं कि सक्सेसफुल इस इंडस्ट्री में कोई हुआ या नहीं हुआ, इससे उन्हें मतलब नहीं है। वो बात कर रहे हैं इंटेग्रिटी की, एक ऐसा एटीट्यूड दैट आई विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग जस्ट फॉर फेम, नेम, मनी, दिस दैट। ये वाले लोग उनको बहुत पसंद हैं और वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को वो जानते भी थे और बहुत प्राउड फील करते हैं ऐसे लोगों को देख के। और उनको ये लगता है कि भले ही यहाँ पे इस प्लैनेट पे वो इतने पॉपुलर फेसेस नहीं बन पाए, लेकिन अब जो उन्होंने क्रॉस ओवर कर लिया है, और वो कुछ अपने ऐसे दोस्तों से भी मिले हैं जो ऑलरेडी क्रॉस ओवर कर चुके हैं, उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। दे आर वेरी गुड टैलेंटेड पीपल, तो ही इज़ विद देम एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो ही सीज कि उन लोगों ने बहुत अच्छा कर्मा बिल्ड किया है, और ऑन द अदर साइड वो काफ़ी लव्ड हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारा फेम, नेम आपको यहीं धरती पे ही मिल रहा है, ऊपर वहाँ पे भी ऑन द अदर साइड बल्कि ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। और कई ऐसे लोगों से वो भी मिल रहे हैं, उनको देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि
इनमें से कुछ लोग काफ़ी फेमस थे, इन्होंने बहुत शॉर्टकट्स मारे और अब ये लोग हेल में हैं। इन्होंने बहुत लोगों को यूज़ किया, इनके साथ बुरा किया और अपनी पावर को अब्यूज़ किया, अपनी जो भी शोहरत उन्हें मिली थी उसे अब्यूज़ किया। तो दीज पीपल आर इन हेल, और जिन्होंने नहीं किया दे आर इन अ वेरी गुड प्लेस और इन द लैप ऑफ गॉड, वो ये कह रहे हैं, इन द लैप ऑफ गॉड सराउंडेड बाय एंजल्स, सो इट फील्स वेरी नाइस। और जो लोग उनको बहुत चाहते हैं वो उनके लिए ये कह रहे हैं ही इज़ ब्लेस्ड। वो ये कह रहे हैं कि रियल लाइफ हीरो बनना ज़्यादा ज़रूरी है, पर्दे पे आप कुछ भी प्ले करो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और वो ये कहते हैं कि सेलिब्रिटीज़ को देख के जो लोगों का पागलपन है, जो एक वर्शिपिंग वाले मोड में लोग चले जाते हैं, वो गलत है, वो सही नहीं है, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ की फेमस लोगों की बड़ी प्रॉब्लम्स होती है अंदर ही अंदर। दोस्तों इसी बात पे मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स टू फैसिलिटेट दिस मीटिंग and this message. One love, peace out and victory to round.